गौसे पाक का मेहमान बन गया, खानखा में रहने लगा। सरकार गौसे आजम के साथ नमाजें पढ़ना, उठना, बैठना, खाना पीना, आना जाना, सारे मामलात करने लगा। बड़ा अरसा गुजर गया, 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद सरकार गौसे पाक की बारगाह में दोबारा हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहने लगा, हुजूर इजाजत दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूं। सरकार गौसे आजम ने पूछा, आए किधर थे, जा किधर रहे हो? आए क्यों थे, जा क्यों रहे हो? कहा, हुजूर आपकी बड़ी करामतें सुनी थी, करामत सुन के आया था कि कोई करामत देखने को मिल जाए। आखिर करामत होती क्या चीज है? आंखों से देखना चाहता था कि आप कैसे करामत जाहिर करते हैं। तो सरकार गौसे आजम ने पूछा, क्या तुमने करामत देख लिया? तो कहा, नहीं हुजूर, 40 दिन हो गए, मैंने कोई करामत नहीं देखी, मायूस होकर लौट रहा हूं। सरकार गौसे आजम ने कहा, सुनो मुसलमानों, और कल बाजू वालों को भी सुना देना प्लीज। सरकार गौसे आजम ने कहा, क्या तुमने 40 दिन में कभी मुझे कोई शरीयत के खिलाफ अमल करते हुए देखा? कहा, खुदा की कसम, मैंने आपको शरीयत के खिलाफ अमल करते हुए नहीं देखा। मेरा अमल और शरीयत का अमल टकराया? कहा, नहीं टकराया। क्या तुमने कभी 40 दिन में मुझे बदकलामी करते हुए देखा? कहा, नहीं देखा। झूठ बोलते हुए देखा? कहा, नहीं देखा। गाली गलौज करते हुए देखा? कहा, नहीं देखा। किसी की दिल आजारी करते हुए देखा? कहा, नहीं देखा। 40 दिन में क्या तुमने मुझे नमाज छोड़ते देखा? कहा, नहीं देखा। क्या तुमने मुझे नमाज खजा करते हुए देखा? कहा, नहीं देखा। तो कहा, फिर इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए? इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए कि तुमने मुझे शरीयत का पाबंद पाया, यही सबसे बड़ी करामत है। ये होते हैं औलिया अल्लाह, जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुस्तफा का नमूना बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये औलिया अल्लाह 90 साल, 80 साल, 85 साल, 100 साल, 70 साल, 60 साल लोगों के बीच में गुजारे, मगर इन्होंने कभी अपनी जुबानों से किसी की दिल आजारी नहीं की, अपनी जुबानों से किसी से बदकलामी नहीं की, कभी इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का माल लूट के नहीं खाए, कभी खुदा की नाफरमानी नहीं करे, कभी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ नहीं गए, कभी कुरान को छोड़कर, कभी नमाज को छोड़कर, कभी रोजे को छोड़कर जिंदगी नहीं गुजारे। अरे इनका सारा 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 दारोमदार ज़ाते मुस्तफा पर निर्भर था। ये अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की याद में फना कर चुके थे, तो इसीलिए अल्लाह ने इनको अपनी महबूबियत के दर्जे से सरफराज फरमा दिया था। ये होते हैं औलिया अल्लाह। इन्हें बाबा को पकड़ के वली बना रहा, कौन से की मुजावर को पकड़ के बोल रहा है देखो वली ऐसा होता, ये है वलिया। हाँ, ये अलग बात है, एक बात हक है, सुन लीजिए। हमारे अहले सुन्नत में भी बाज भोले लोग, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले। मैं 13 कंट्री फिरा तकरीरों के सिलसिले में, 13 मुमालिक गया, हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, नेपाल गया, दुबई गया, फीजी गया, न्यूजीलैंड गया। खुदा की कसम, जितने भोले अहले सुन्नत में है ना, उतने भोले दुनिया में कहीं भी नहीं है। भोले, इतने भोले अपने पास ही बोले। उसकी तकरीर अच्छी दिखी, उसके मुरीद हो गए। उन्हें टीवी पे अच्छा दिखा, उसके मुरीद हो गए। उन्हें मुर्शद दाढ़ी काट ले गया, उसके मुरीद हो गए। अपने भोले, उन्होंने बाबा तावीज दिए, पेट में दर्द कम होगा, मुरीद हो गया। हाँ मेरे भाई, अरे क्या यार, मुर्शद तावीज इतने दे रहे हमारे पीर सरकार सैयदुना खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी आलम पे सरकार अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे 3 साल तक मैं हजरत के कदम साफ करना, मतलब वजू करके आते तो पैर पोंछने की खिदमत करता था। ज़ईफुल उमर 92 ईयर्स में पर्दा फरमाए,
वो दिनों में मैं आपकी खिदमत करता था, असर की नमाज में वहाँ पहुँचता था, तालिब इल्म का दौर था। हमारे हजरत को हम कभी किसी को तावीज़ देते हुए, गंडा देते हुए, पलीता देते हुए, नींबू देते हुए नहीं देखे, मगर खुदा की कसम बारगाह में बैठ के कैंसर के मरीजों को शिफा पाते हुए देखे। क्या बात है, क्या बात है। शिफा पाते हुए देखे, बे औलादों को औलाद वाला होता हुआ देखे, परेशान हाल मुसीबत ज़दा लोगों की परेशानियां मुसीबतें उनकी दुआओं से खत्म होता हुआ देखे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे मुसलमान भोले सुन्नी और भोले, जिसको देखा उसको मुरीद आते, जिसको देखा उसके मुरीद आते। मुर्शद नमाज इतने पढ़ता ही नहीं मुरीद है। अरे ये कौन सा मुर्शद है रे भाई? जो नमाज नहीं पढ़ता उन्हें मुर्शद होता ही नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। कैसा ठंडा, सुभान अल्लाह। नहीं, ठहर पूरा सुन के बोलो। अरे हमारे मुर्शद के बारे में ही बोल दिया यार हजरत, ऐसा बोल रहे आप लोग। मालूम मेरे को पूरा मालूम है। गली गली में मुर्शद है यहाँ पे, नमाज नहीं, रोजा नहीं, तिलावत नहीं, क्या खाली दावत। मियाँ तेरे घर पे एक बहुत बड़ी संकट आई हुई है, बहुत मसला टेढ़ा होने वाला है, तेरा घर में परेशानी आने वाली। अब इन्हें बेचारा हैबती मुर्दा, सरकार क्या होने वाला है, सरकार चाह रहा मुसीबत दूर होना, सरकार दूर होना, दावत कर हजरत की। हजरत आ रहे हैं, मुर्गियां उर्गियां खींच दे रहे हैं, दबा के लोग, चले ओल्ड सिटी जिंदाबाद। दावत हो गई, क्या होने, खदा हो गई मुसीबत। अरे मेरा पीर के सदके जाऊं जी, मुसीबत है। तू देखा ही नहीं रे होले मुसीबत को, पीर साहब चुप डाल दिया वो दावत खाने के बाद। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हम भी गलत लोगों को अपना रहनुमा, अपना मुर्शिद, अपना हादी बना लिए, इसलिए बाजू वालों को पूरा मौका मिल रहा हमारे ऊपर ये दीवाने पने के जो इल्जामात लगाने का। ऐसा नहीं होता बनी। फेसबुक पे थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, अजमेर शरीफ में एक बड़े मियाँ खड़े हुए, छू बोल, हाथ में फूल निकला। देखे रहे आप लोग? हाँ, वो करामत नहीं है, वो वली नहीं है, जादूगर है, जादूगर। क्या है बोलो? जादूगर है वो। आप उसको बुजुर्ग समझ रहे, अरे क्या कर दिया वहां। वली का तारुफ छू से नहीं होता, वली का तारुफ अल्लाहु अकबर। हमारे पीर सरकार खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह 83 ईयर्स में पर्दा फरमाया जाता है, आपको आपकी जिंदगी में किसी ने नमाज छोड़ता हुआ नहीं देखा। ये होते हैं वली का तारुफ। औलिया अल्लाह ऐसे होते मेरे भाई। हम कितने बड़े बड़े आकाओं के मानने वाले हैं। मेरे गौसे पाक से पूरी जिंदगी में एक नमाज नहीं छूटी, गरीब नवाज से पूरी जिंदगी में एक नमाज नहीं छूटी, हजरत जुनैद बगदादी से एक नमाज नहीं छूटी, बाबा शरफुद्दीन से एक नमाज नहीं छूटी, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा से एक नमाज नहीं छूटी, सरकार अहमद बादेपार की कभी नमाज खजा नहीं हुई। अरे हम ऐसे आकाओं के मानने वाले हैं। हम इनको उनको मानकर हम अपने आकाओं का तारुफ गलत नहीं देंगे, और कोई गलत तारुफ कराया तो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिनकी सोहबत में बैठ जाओ तो खुदा मिल जाता है, जिनकी सोहबत में बैठ जाओ तो दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाता है, जिनकी सोहबत में बैठ जाओ जो हाथ उठा दे तो मुकद्दर में वो लिख दिया जाता है, जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिख दिया जाता है। अल्लाह के वलियों की शान है। आज के बाद अगर कोई भी आपको पूछे मियां दरगाह को कहीं गुजारा, डंके की चोट पे बोलो वो लिखाने जा रहा हूं तो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है। वो लिख दिए थे, बुजुर्गों की दुआओं से वो लिख दिया जाता।